नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनु यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। स्कूल बस के कहर ने मासूम को कुचला, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। राजगढ़ क्षेत्र में गो तस्कर सक्रिय, पिकअप से फेंके गोवंश। बोलेरो पलटने से एक की मौत, 2 गंभीर हुए घायल। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। स्कूली बच्चों ने निकाली रैली, यातायात नियमों की दिलाई शपथ। और अब खबरें विस्तार से। अलवर नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से रिवाज रिसोर्ट में 3 बेटियों का एक साथ कन्यादान कार्यक्रम सर्व समाज के गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेवा कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए खंडेलवाल शिक्षा समिति के अध्यक्ष नारायण बाजरगान को विशेष सेवा सम्मान 26 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि समाज सेविका शिक्षा जैन सहित अन्य अतिथियों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर गणपति महोत्सव समिति के सचिव रवि गर्ग, भगवान गुप्ता, संरक्षक दौलत राम हजरती, सुरेश हुंडीवाला, महावर महिला समिति के अध्यक्ष कुमकुम गुप्ता, मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, अंतर्राष्ट्रीय धावक विनश कालरा तथा गायत्री परिवार से प्रतिभा सिंह ने द्वीप प्रज्वलन किया। संस्था की ओर से सोनिका अरोड़ा ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जबकि मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने नेक कमाई फाउंडेशन की सेवा गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बामनीखेड़ा गांव में गुरुवार दोपहर बाद स्कूल छुट्टी के बाद हुए हादसे ने गांव के अंबेडकर भवन के सामने एक निजी स्कूल बस चालक ने उसी स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्ची राखी को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम और आक्रोश का माहौल छा गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश जारी है। पुलिस हर पहलू से जाँच कर रही है। वही गाँव में मांग उठ रही है कि दोषी चालक और स्कूल प्रबंधक पर सख्त कार्रवाई की जाए। बामनीखेड़ा थाना रामगढ़ में एक स्कूल बस में उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक पहली क्लास की बच्ची को उतरते समय रिवर्स लेते के कारण कुचल दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। बच्ची स्कूल परिवारजनों को कर दी गई है और जो भी उन्होंने रिपोर्ट दी है उसके प्रखंड दर्ज कर अनुसंधान प्रदान किया गया। वो पेंगविन स्कूल है, उसकी बस में बच्ची 8 साल की थी। वो उसमें स्कूल जाती थी। ड्राइवर ने लापरवाही से मतलब अगले पहिए से बैग देकर बच्ची कुचला, फिर भगा के लाया, पिछले पहिए से बच्ची को कुचला। कितने बच्चे जाते हैं उसमें? उसमें हमारे गांव से तो करीब 10 बच्चे आते हैं। तो डेड बॉडी यहाँ ले आया बच्चे? हाँ, डेड बॉडी ले आएगी। रिपोर्ट दे दी? रिपोर्ट अभी प्रोसेस चल रहा है। मामला ये है भाई, बच्चे वहाँ से 10 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो लास्ट में जो पीरियड था वो बच्चे उतारने का स्टैंड लास्ट उन्हीं का था। तो जैसे बच्चे उतरे तो ड्राइवर की लापरवाही से उसने बच्ची को जैसे बैक गाड़ी करी तो अगले पहिए से बच्ची को कुचल दिया। अगले पहिए से कुचलने के बाद भी उसने पिछला पहिया भी बच्ची पे चढ़ा दिया। उसके बाद इतनी स्पीड से गाड़ी लेकर आया था और वो तो आगे कोई उसके आगे बच्चे नहीं मिले, एक दो को और खत्म कर दिया। कौन से गांव की घटना है ये? घटना बामनीखेड़ा गांव की। बच्ची के तरफ को लिया है यहाँ पर? बच्ची को लिया डेड बॉडी? हाँ, बच्ची की डेड बॉडी आ चुकी है हॉस्पिटल में। और अब खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग, बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ बास कृषि विभाग खैरतल तिजारा के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार PC मीणा के निर्देशानुसार आयोजित आत्मा योजना अंतर्गत 5 दिवसीय कृषक भ्रमण को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, उपनिदेशक उद्यान गोपाल लाल मीणा व सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय पवन यादव ने कलेक्ट्रेट कार्यालय खैरतल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजगढ़ समीपवर्ती ग्राम श्रीचंदपुरा में गो तस्करों द्वारा चलती पिकअप गाड़ी से गोवंशों को फेंकने का मामला सामने आया है, जिसमें कुल 5 गोवंश थे। 5 गोवंशों में से 2 गोवंश गंभीर घायल हो गए थे एवं 3 गोवंशों का मौके पर ही उपचार किया गया। गंभीर 2 गोवंशों को राजगढ़ के भोरंगी धाम गौशाला पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गो विधायक अजय महाराज ने बताया कि राजगढ़ के समीपवर्ती ग्राम श्रीचंदपुरा की गोरक्षा टीम से सूचना मिली कि रात्रि में पिकअप से गो तस्करों द्वारा गाड़ी में भरे गोवंशों को चलती गाड़ी में से फेंका, जिसमें कुल 5 गोवंश थे, जिनमें 2 गोवंश गंभीर घायल हो गए, जिन्हें राजगढ़ कस्बे के भोरंगी धाम गौशाला लाया गया। उनका इलाज जारी है। वहीं 3 गोवंशों का मौके पर गोवंशों के इलाज के लिए चलाई जा रही 1962 की टीम की सहायता से इलाज किया। आज हमें सूचना मिली कि श्रीचंदपुरा गांव की जो गोरक्षा दल टीम है, देव टीम, उनके द्वारा सुबह 7 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि में एक पिकअप थी जिसमें गो तस्करों द्वारा गाड़ी में गोवंश भरा हुआ था। उन्होंने चलती गाड़ी में से गायों को सड़क पे फेंका, जिसमें से 5 गोवंश थे, उनमें से 2 गोवंश अधिक घायल हो गए, जिनको राजगढ़ भोरंगी धाम गौशाला लाया गया और 3 गोवंशों का प्राथमिक उपचार करा के वहाँ पर हमने 1962 जो राजस्थान सरकार श्री भजन लाल जी के द्वारा 1962 जो गाड़ी चलाई गई है पशुओं के इलाज के लिए, हमने राजगढ़, हमारे मोहनलाल जी डॉक्टर हैं राजगढ़ चिकित्सा अधिकारी, उनको फ़ोन किया। उन्होंने राजगढ़ 1962 टीम श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा वहाँ गोवंशों को इलाज किया गया। उनकी टीम वहाँ पे पहुँची। उसके बाद में हमने दोनों गोवंशों को राजगढ़ भोरंगी गौशाला ला के वहाँ पे उपचार किया है। अब गोवंश ठीक है। राजगढ़ अधिवक्ता मंडल राजगढ़ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा UGC काला कानून के नियमों को गैर जिम्मेदाराना एवं अस्पष्ट एवं छात्र विरोधी होने के कारण पारित स्थगन आदेश पर खुशी जाहिर कर माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया और निर्णय किया कि वही शुक्रवार को स्थानीय अदालतों में कार्य से विरक्त रहे। यह जानकारी अभिभावक मंडल अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र शर्मा एवं एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने दी। खैरतल तिजारा शहीद दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सहित सभी राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मरण किया गया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के नया गांव माचाड़ी में एक बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई। बोलेरो के पलट जाने से उसमें सवार 2 लोग घायल हो गए एवं एक की दर्दनाक मौत हो गई। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। घायलों को देखकर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बिलंदी श्याम गंगा निवासी रामफूल गुज्जर व खेडली चंदावत लक्ष्मणगढ़ निवासी विवेक गुज्जर गंभीर घायल हो गए, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। वहीं मालाखेड़ा निवासी राजेंद्र प्रसाद चौधरी को चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा जाप्ते के साथ चिकित्सालय पहुंचे, जहां घटना की जानकारी ली। मेरा नाम है विवेक गुजर, सन ऑफ मनोरी गुजर। मैंने लव मैरिज की थी, मेरे ही समाज का है। गुजर को मेरी रिश्तेदारी है। मेरे को 3 मंथ हो गया है ऑलरेडी। ये लोग पाबंद भी करवाए हुए हैं जी। तो इन लोगों ने 2 गाड़ी लेके आए थे, 4 बाइक थी, 3 कट्टे थे, हॉकी थी। तो मेरी बाइक भी इनके पास है और पैसे मेरे 50,000 रुपये वो निकाल लिए, फोन थे वो भी निकाल लिए। कौन सी जगह घटना है ये? अपना मालाखेड़ा या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये अपना माचाड़ी नहीं उधर थोड़ा सा आगे निकलते लक्ष्मणगढ़ से थोड़ा उधर जाते हैं, कच्चा रास्ता। अच्छा, फिर ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? एक्सीडेंट इधर ही हुआ है, माचाड़ी साइड। ठीक। खेड़े से
मैं नालागढ़ में हुई अपने यहाँ बुटोली से थोड़ी सी आगे हमारे गांव की तरफ जाते हैं। अच्छा, वहाँ से आप क्या बाइक से जा रहे थे? बाइक से जा रहा था मैं। अच्छा अच्छा। लोगों ने पीछे से टक्कर दिया था अच्छा गाड़ी से, अच्छा। तो मैं गिर गया, फिर इन लोगों ने पकड़ा हम्म। हॉकियों से मारा है, और फिर बंदूक लगाई थी। अच्छा फोन घुसा लिए, पैसे थे जी आज मेरा रजिस्ट्री होने वाला था खेतों की। जी ठीक। अलवर सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज ट्रैफिक थाना पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नंगली सर्किल से शुरू होकर भगत सिंह सर्किल तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, शिक्षक एवं ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। रैली के दौरान बच्चों ने हाथों में स्लोगन और बैनर लेकर आमजन को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। सड़क सुरक्षा है, आप सभी को पता ही है। सड़क सुरक्षा को लेकर जो है वो अलवर पुलिस काफ़ी सीरियस है। जैसे आप देखोगे कि राजस्थान में 4 सिटी, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और अलवर, जहाँ ये जो सड़क दुर्घटनाएं हैं रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसमें सड़क सुरक्षा के 2 अपने पास उपाय हैं। एक वो है जिसमें पुलिस जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट का अगर वायलेशन होता है तो उसके बाद हम चालान करते हैं, नई गाड़ी सीज होती है। दूसरा होता है प्रिवेंटिव वे, आप सभी को पता है अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर स्टेक होल्डर, स्कूल्स, कॉलेजेस हो सकती है, पुलिस हो सकती है, प्रशासन है, आरटीओ है, डीटीओ है। बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा और श्रीमान डीजीपी साहब राजस्थान के द्वारा जनवरी को पूरा एक सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर, श्रीमान एडिशनल एसपी सर कामदेव सर के निर्देशानुसार आज सड़क सुरक्षा माह के दौरान हमने एमबी एक्ट के रूल्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ब्राइट बोर्ड पब्लिक स्कूल और सरस्वती स्कूल के बच्चों को कंबाइंड सम्मिलित करके नंगली सर्किल से और भगत सिंह सर्किल तक एक एमबी एक्ट के रूल्स के प्रति जागरूक के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 250-300 बच्चे शामिल हुए थे और सभी को हमने ट्रैफिक के रूल्स में हेलमेट पहनने की, सीट बेल्ट पहनने की, मोबाइल पर बातें नहीं करते हुए की तख्तियां हाथों में दी थी और पोस्टर बैनर भी लगाए थे और उन बच्चों ने भी अच्छा उत्साह से उसमें भाग लिया है। और हमारा ये ट्रैफिक पुलिस का यही प्रयास है कि अगर हमारे जागरूक करने से अगर एक्सीडेंट में एक जान भी बचती है तो हमारे प्रयास को सफल मान सकते हैं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम पिछले साल जो की एक्सीडेंट की घटित घटनाओं और उसमें मृतकों की संख्या को हम 10% भी कम कर पाए, तो हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा रहेगा। और ये हमारे श्रीमान डीजीपी सर राजस्थान जयपुर की प्राथमिकताओं में भी इस साल इसको रखा गया है कि पिछले साल की तुलना में हम वार्षिक मृत्यु दर में वार्षिक 10% की कमी ला सकें। ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये अभी तक 31 जनवरी तक लास्ट है, उसके बाद जैसा आदेश प्राप्त होगा उसके हिसाब से हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। आज मैं जो भगत सिंह सर्किल पर जो बच्चों की सड़क सुरक्षा माह के प्रति जो ज्ञान मिल रहा है उससे बड़ा ही हमें भी बड़ा उत्साह है कि बच्चे सीखें। और मैं टीआई साहब संजय जी को भी, शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं, बच्चों में जागरूकता ला रहे हैं, बच्चों को ट्रैफिक सेंस सिखा रहे हैं, कैसे चलना चाहिए, कितना कैसे चलना चाहिए, रेड लाइट पे क्या होगा, ग्रीन लाइट पे कैसे होगा, येलो लाइट पे कैसे चलेंगे, सारा ज्ञान समझा रहे हैं। पार्किंग कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये सब इतना बड़ा बच्चे अगर कोई भी व्हीकल चलाएंगे तो उसको ट्रैफिक सेंस रहेगा तो एक्सीडेंट की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। यही एक मैं सबको, प्रशासन को, पुलिस विभाग को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हर महीने होते रहने चाहिए, स्कूलों के बच्चे लेके आने चाहिए। अलवर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामवीर पुत्र भरत नट निवासी साहोड़ी के रूप में हुई है। रामवीर 28 जनवरी को अपने गांव से अलवर आया था और यहां से पंजाब जाने की तैयारी में था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की सूचना पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से उसे अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार शुरू किया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना मिलने पर परिवारजन अलवर अस्पताल पहुंचे। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। ये परसों घर से निकला था बाहर जाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के पास
इसकी तबीयत खराब हो गई तो ये इनको अपना एम्बुलेंस लेकर आकर इनको भर्ती करवा दिया। तो कल इसका हाँ कहाँ जा रहे थे ये वैसे? कहाँ जा रहे थे? ये जाएगी सूखन। कहाँ जा रहे? बाहर पंजाब में जा रहा है। पंजाब में जा रहे हैं। हाँ। और अब खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर की मुल्तान नगर कॉलोनी में सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित मार्ग की भूमि पर अवैध विक्रय और अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। कॉलोनी वासियों ने इस संबंध में शहरी सुधार न्यास के आयुक्त को विधिक शिकायत सौंपते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग की है। शिकायत में बताया गया कि कॉलोनी में वर्षों से आमजन के आवागमन के लिए उपयोग में लिया जा रहा खुला सार्वजनिक मार्ग कुछ असामाजिक तत्वों और भूमि माफियाओं द्वारा निजी व्यक्ति को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। आज हम मुल्तान नगर और वैशाली नगर के लोग बाग यहाँ पर UIT सचिव महोदया से मिले और उनको लिखित में शिकायत दी। एक व्यक्ति के द्वारा B और C ब्लॉक का जो आम रास्ता है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर आज हमने UIT सचिव को ज्ञापन दिया है। UIT सचिव महोदय का हम कॉलोनी वासी दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि अतिक्रमण अधिकारी को 1 बजे तक का टाइम दिया कि आप 1 बजे जाएं मेज आपते के और अतिक्रमण को हटाएं। मैं फिर यहाँ इस मौके पर धन्यवाद देता हूँ प्रशासन का कि हमारी इस बात को सुना और अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं। अगर मुल्तान नगर जो रास्ता जाता है, अगर इस अतिक्रमण को प्रशासन ने अब तो हमें कहा है, आश्वासन भी दिया है, अगर ये नहीं हटा, हमें चाहे हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हमें चाहे कितने भी बड़े जन आंदोलन करना पड़े, हम हमारे गांधीवादी तरीके से हमारी बात रखेंगे और आंदोलन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मुल्तान नगर का आम रास्ता है जिसको पर अतिक्रमण किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि UIT में हमने एप्लीकेशन लगा दी है कि हम रास्ता खुलवाना चाहते हैं, उसमें अवैध अतिक्रमण चल रहा है और 1 बजे तक का टाइम दिया है उसको खुलवाने का, तो उनके हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर निगम परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और समानता का प्रतीक रहा है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन, उनके संघर्ष और देश के लिए दिए गए बलिदान पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार गोष्ठी के बाद कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे, जहां स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज का जो कार्यक्रम है, महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है उस पर आज शहीद दिवस मनाया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी ने कार्यालय में एक सभा रखी, जिसके अंदर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। महात्मा गांधी जी के जो उनका जो पूरा एक सत्य अहिंसा के जो एक चलने का एक ये था कि सत्य अहिंसा पे वो चल रहे हैं, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। और आज के परिप्रेक्ष्य में महात्मा जी को याद कर रहे हैं लोग बात, क्योंकि 200 साल का जो एक अंग्रेजों का जो शासन था उसको महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के उसको ख़त्म किया। लेकिन आज की जो नया जो समय चल रहा है, नया जो केंद्र सरकार ने जो एक काम कर रही है, वो बिल्कुल महात्मा गांधी के विचारों के विपरीत काम कर रही है। और अब देखा गया है कि महात्मा गांधी के नाम से ही उन लोगों को दिक्कत होने लग गई है, तो आगे उनके विचारों को उन्होंने जो एक भारत की जो कल्पना करी थी उस पर वो आगे क्या करेंगे हमारे तो समझ से बाहर है। आज लोगों के बीच में जाके हम आने वाले समय में ये लोग बताएंगे भी जाके
कि महात्मा गांधी के विचारों को अपन को कैसे आगे बढ़ाना है। और ये केंद्र सरकार जो ये काम कर रही है, ये महात्मा गांधी को के विचारों को खत्म करने का काम कर रही है, उसके नाम को खत्म करने का काम कर रही है। अलवर 1 फरवरी को गंज खेड़ली में आयोजित पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासंगम कार्यक्रम स्थल पर तैयारी का जायजा लिया गया। आयोजन समिति द्वारा इस मौके पर कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम की भूमिका और व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए सभी आयोजन समिति के सदस्यों को दिशा निर्देश दिए गए। आगामी 1 फरवरी गंज खेड़ली में पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम, पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों के राजपूत एक जाजम पर एक साथ बैठकर आने वाले समय में गंज खेड़ली में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान हेतु एक संगोष्ठी आयोजित। और लगभग अनेकों दशकों के बाद में ये पहला प्रयास इस पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में, जहां अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर के राजपूत एक जाजम के ऊपर बैठकर गंज खेड़ली में 1 फरवरी को एक जाजम पर विराजेंगे। और भारी अपार उत्साह पूरे क्षेत्र से इस कार्यक्रम हेतु देखने को मिल रहा है, जहां आम क्षत्रिय पूर्वी राजस्थान का स्वयं अपने साधन से, अपने खर्चे से और बड़े उत्साह के साथ में इस पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम को सफल बनाने हेतु जुटा है। उसी के लिए आज ये आयोजक कमेटी, आयोजक मंडल के लिए यहाँ स्थानीय स्तर पर देखरेख के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं। आयोजन में क्या किन बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, कोई ऐसी समाज के लिए? देखिए, बात करें इस पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के भूगोल विभाग के MA फाइनल के विद्यार्थियों द्वारा विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगफूल मीना, डॉक्टर चित्रा मीना और डॉक्टर चिरंजी लाल रैगर के नेतृत्व में आदिवासी सर्वेक्षण के लिए कांदोली गांव में 5 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी सर्वेक्षण के लिए 15-15 विद्यार्थियों के ग्रुप बनाकर पूरे गाँव की घरों, गली, मोहल्ले, मंदिर तथा देवस्थानों के मैप तैयार किए गए। विद्यार्थियों को डैपिंग लेवल सर्वेक्षण करवाया गया, जिससे कांदोली गाँव की मुख्य सड़क का समतलीकरण करना सिखाया गया। रामगढ़ तहसील के गांव सांखला में अखिल भारतीय किसान सभा ग्राम कमेटी सांखला की दोपहर 12 बजे बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सरदार बिट्टू सिंह व संचालन पप्पू प्रजापत ने किया। बैठक को जिला संयोजक मुख्तियार सिंह करनावल ने संबोधित किया। बैठक में किसानों को किसान सभा की सदस्यता प्रदान की गई व नवीनीकरण किया गया। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई व केंद्र सरकार से मनरेगा को पुनः बहाल करने की मांग की गई। आज हमने अखिल भारतीय किसान सभा ग्राम सांखला की ग्राम कमेटी की एक मीटिंग की है, जिस मीटिंग के अंदर हमने किसानों को सदस्यता प्रदान की और पुराने जो किसान हैं उनका नवीनीकरण किया। उसके साथ ही हम किसानों ने जो सरकार ने अभी भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसकी हमने कड़ी आलोचना की है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया है, FTA का हमने विरोध किया है। और साथ में ही मनरेगा को दोबारा बहाल करने के लिए हमने साथी हम एकजुट हुए हैं, इस पर हमने चर्चा की है। और उसके अलावा जो किसानों के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी हमने अपने किसानों को जानकारी दी है। और इसके साथ ही अभी जो मजदूरों की 12 फरवरी को हड़ताल पूरे के पूरे भारत देश में है, उसके विषय में हमने मजदूर किसानों को जागरूक किया है और उनसे हमने कहा है कि हम इसमें पूरी तरह से मजदूर के साथ हम भाग लेंगे और किसान भी उनके साथ मिलकर काम करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हरसोली कस्बे के निकटवर्ती गांव बघेरी खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीढ़ी एवं मुख्य द्वार हाल निर्माण स्वर्गीय गाहडराम हवलदार की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी हरदेई देवी एवं उनके सुपुत्र श्रीचंद पोसवाल, राम अवतार पोसवाल, राम प्रसाद पोसवाल ने दिसंबर माह में धर्मार्थ का कार्य करवाया। इस संपूर्ण कार्य का भार वरिष्ठ अध्यापक खुशीराम भड़ाना की देखरेख में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए का खर्च किया गया, जो कि विद्यालय प्रांगण में भामाशाह के द्वारा अब तक का सर्वाधिक राशि का कार्य है, जिसका ग्रामीणों एवं शाला परिवार ने भामाशाहों का भव्य सम्मान किया गया।
खैरतल तिजारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा गुरुवार को जिले के अंतर्गत किराना एवं मिष्ठान भंडारों पर निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। यह कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला डॉक्टर अरविंद गेट के दिशा निर्देशन में की गई। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में नार्को कोऑर्डिनेशन केंद्र की जिला स्तरीय कमेटी एवं जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। मालाखेड़ा प्रशासन की अनदेखी के चलते अवैध खनन हो रहा है। कस्बे के रेलवे रोड के पास से अवैध खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन जानबूझकर अनजान बना हुआ है। भिवाड़ी विप्र सेना भिवाड़ी टप्पुकड़ा द्वारा समाज सेवा की भावना के अंतर्गत निशुल्क हेल्थ चेकअप एवं सैनिटरी किट वितरण शिविर का आयोजन गुरुवार को कन्या महाविद्यालय UIT भिवाड़ी में किया गया। शिविर में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा विद्यालय की छात्रा एवं अध्यापिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें निःशुल्क सैनिटरी किट वितरित की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता संबंधी जानकारी भी दी गई। और अब खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा की भावना कायम करने के उद्देश्य से गुरुवार को रैपिड एक्शन फोर्स एवं 4 थानों की पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहा और संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा। फ्लैग मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स की विशेष बस और पुलिस बल शामिल रहा। नीली वर्दी में तैनात RAF के अधिकारी भीम सिंह के नेतृत्व में जवानों ने पैदल मार्च कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जवान पूरी तरह मुस्तैद नजर आए और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य असामाजिक तत्वों में कानून का भय पैदा करना तथा आम नागरिकों को यह संदेश देना कि पुलिस प्रशासन हर परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। जवानों ने बाजार क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी। बेसिकली हमारे साथ में रैपिड एक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडर भीम सिंह जी है, प्लस उनका जाब्ता है, और जो इनकी कार्रवाई है वो है फैमिलियाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये विभिन्न थाना क्षेत्र के अंदर फ्लैग मार्च हो गया, प्लस उनके कोई सेंसिटिव इश्यूज हैं, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भविष्य में इन केस अगर कोई ऐसा कोई राइट होता है या कोई दंगा फसाद होता है तो ये उनके पास में उस तरीके की इन्फॉर्मेशन हो जिसे तुरंत तत्काल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम कम करते हुए कार्रवाई कर सके। ये हमारा MHA की गाइडलाइन है। हमारे कमांडेंट श्री किशोर कुमार के निर्देशन में मुझे यहाँ पर मैं सहायक कमांडेंट भीम सिंह मीना, यहाँ पर मैं अलवर में 28 तारीख से और 31 तारीख तक 2 टीमों के साथ में फ्लैग मार्च करूँगा। आज हमने 4 थाने कवर किए हैं, इसमें वैशाली नगर है, उद्योग नगर है और बगड़ तिराया है और एनी। यहाँ पर मैं जो सिविल पुलिस है या डिप्टी साहब है, SP साहब है, SHO से मुलाकात करके यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी लेना है, यहाँ की इतिहास के बारे में जानकारी लेना है, यहाँ की क्राइम सीन क्या है, कम हुए हैं या ज़्यादा है, सारी चीज़ों को लेके और हमको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसे MHA को भेजना पड़ता है। और फ्लैग मार्च का मेन उद्देश्य जो होता है वो जनता में शांति व्यवस्था बनाए रखना, उनमें विश्वास पैदा करना, कि उनकी सुरक्षा को भावना को देखते हुए हमें उनमें विश्वास पैदा करना होता है। लोगों के नेचर को भी यहाँ आप लोग बात करते हैं? जी, यहाँ के जो लोगों का नेचर है, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति है, उनसे भी हमने मुलाकात की है और आगे भी वो करते रहेंगे। कल भी हमारा 3 थानों का प्रोग्राम है और 31 तारीख तक का हमारा ये विजिट है। अलवर शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक थाना पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को ट्रैफिक थाना पुलिस ने होप सर्कस चर्च रोड के नजदीकी विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन
करते पाए जाने पर 2 वाहनों को जब्त कर ट्रैफिक थाना भिजवाया गया। ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस द्वारा बिना हेलमेट, गलत साइड वाहन चलाने, दस्तावेजों की कमी सहित अन्य नियमों की भी जांच की गई। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें, जिससे स्वयं की और दूसरों की जान सुरक्षित रह सके। सड़क सुरक्षा माह के दौरान हमारी ट्रैफिक पुलिस की टीम की कार्रवाई श्रीमान पुलिस अधीक्षक मोती जलालवाल के निर्देशानुसार लगातार जारी है और उसी क्रम में हमने अभी ये चर्च रोड से 2 गाड़ियों को उठाया, 4 व्हीलर गाड़ियों को ट्रेन की मदद से ट्रैफिक थाना पहुँचाया और ऑफिसर कैश के आसपास भी हम निगरानी कर रहे हैं। वहाँ भी अगर कोई गाड़ी लगाएगा तो उसको भी ट्रेन की सहायता से ट्रैफिक थाना पहुँचाया जाएगा। और इसके अलावा इस क्षेत्र में अभी सुबह से रात तक 150 से 200 के करीब में चालान बनाए और ये कार्रवाई कर जा रही है। इसके अलावा किस जगह पर और कार्रवाई करेंगे आप? अभी हम 24 घंटे अगर खासकर हमारा जो ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं रहती है तो खासकर हमारा फोकस अभी इसी जगहों पर है और भी जैसे कहीं कोई जाम की स्थिति होगी तो वहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी। अलवर श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार अलवर के तत्वाधान में गुरुवार को सुबह 7 बजे भक्तों का एक जत्था बस से खाटू श्याम धाम की पवित्र यात्रा पर रवाना हुआ। यह यात्रा भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के भाव के साथ संपन्न हुई। वही मंडल के उपाध्यक्ष जितेंद्र सेतिया ने बताया कि हर महीने की बड़ी एकादशी को श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार के तत्वाधान में शालीमार से खाटू श्याम के लिए बस यात्रा करवाई जाती है। गुरुवार 29 जनवरी को भी 56 श्याम प्रेमियों का एक जत्था खाटू नरेश के दर्शनों के लिए अलवर से रवाना हुआ। अलवर प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र स्थित हमीरपुर की गंडाला ढाणी में मामूली विवाद ने गंभीर हिंसा का रूप ले लिया। पशु बांधने की बात को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों ओर से लाठी डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिससे महिलाओं सहित 20 से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को शांत कराया। घायलों को पहले प्रतापगढ़ CHC पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल अलवर रेफर किया गया। सर हमारे आपत्ति का बाड़ा है, उसमें हमने तारबंदी कर दी और उन लोगों ने दूसरे विपक्ष वाले लोगों ने उनकी तार बाउंड्री उखाड़ के फेंक दी, तार बाउंड्री खम्भे में उपाड़ दी और वो कचरा डालने लग गई। तो हम आज सुबह हमारे उन पे कचरा जो डाला उसको उठाने गए थे और हम बड़ा काम कर रहे थे। उन लोगों ने अचानक आके हमारे ऊपर सरिये और बरसी और खलड़ी से हमारे ऊपर हमला कर दिया। कौन लोग हमला करने वाले? पप्पूराम सनोप ग्यारसी लाल मीणा, प्रकाश सनोप माता दीन मीणा, राम प्रताप सनोप ग्यारसी माता दीन, प्रभु सनोप श्री राम साई मीणा, सीताराम सनोप सोलाल मीणा, करसन सनोप श्री सोलाल मीणा। कुल कितने लोग थे? सर वो तो 20-25 लोग हैं। किस चीज से हमला किया? सर सरिये और खराड़ी हमीरपुर के सर, हमीरपुर के नड़क डाणी के। थाना कौन सा लगेगा आपका? प्रतापगढ़ सर। अलवर नौगावा थाना अंतर्गत गांव आलमपुर में पहाड़ क्षेत्र में हो रही कथित अवैध ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। इसी को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि खसरा नंबर 78 सहित आसपास के क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर ब्लास्टिंग की जा रही है। हमारे ब्लास्टिंग उठा रहे, पहाड़ में ब्लास्टिंग कर रहे, प्रदूषण उठा रहे। अच्छा, बहुत बुरा हाल है, मकान भैंस में सो गए। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को चेंज करके नहीं पहाड़ में लीजिए करेंगे और हम पहाड़ नंबर 78 और पहाड़ नंबर 1 हमारा एक जुड़ा हुआ है। हम मालूम पहाड़ के नीचे एक में बैठे, अब 78 में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को चेंज करके इन्होंने लीजिए करी है और फर्जी हो गए, फिर भी हमारे आलमपुर में वो उड़ा रहा है, ब्लास्टिंग कर रहा है। आज क्या हुआ? आज ब्लास्टिंग उठाया बहुत तगड़ा और हमारे आदमी कई बीमार हुए पड़े, मकानों में दरारें पड़ी है। कलेक्टर को धरना दिया हमने और ये सब फोटो दिए दरारों के। खसरा नंबर आबादी में 2 नंबर आबादी में रह रहे हैं साहब। पहाड़ नंबर 1 और 78 नंबर लगता हुआ नाहरपुर का है। नाहरपुर में 3 लीज ग्रांट करी है सरकार ने, अवैध करी है, रिकॉर्ड को चेंज किया है। 77 नंबर आबादी है नाहरपुर की, उसको 92 दर्शाया, गायब किया। 1 किलोमीटर दूर है वो 92 नंबर है जो, उसको दर्शाया है। आलमपुर की तलेटी में, पहाड़ की तलेटी में उसको बदला गया है। तो ये ब्लास्ट कर रहे हैं इकबाल सिंह, सनोप करतार सिंह, सुरेंद्र सिंह, उसको सीलू कहते हैं, उसका बाप का नाम
ओम प्रकाश जी। अलवर शहर के जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 4 माह की मासूम बच्ची लावारिस हालत में मिली। बच्ची को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेडिकल वार्ड के बेड नंबर 48 पर छोड़ दिया गया था। दोपहर अस्पताल स्टाफ की नजर बच्ची पर पड़ी, जिसके बाद तुरंत अस्पताल प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने बिना देरी किए अस्पताल चौकी को अवगत कराया। चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी कमलेश कुमार ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जानकारी चाइल्ड लाइन टीम और कोतवाली थाना पुलिस को दी। सूचना के कुछ समय बाद चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अपने संरक्षण में लिया। फिलहाल मासूम बच्ची चाइल्ड लाइन की देखरेख में सुरक्षित है, जबकि पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जिला अस्पताल में हुई इस घटना ने समाज के सामने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। 1098 जयपुर कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली कि राजीव गांधी चिकित्सालय में लगभग 4 महीने की बच्ची को कोई छोड़ गया है। सूचना के उपरांत चाइल्ड हेल्पलाइन टीम मौके पर पहुंची, बच्ची को अपने साथ लिया। अब बच्ची का मेडिकल कराने के बाद बाल कल्याण समिति में पेश कर जो भी समिति के जो आदेश होंगे उनके आगे। कौन छोड़ गया कुछ पता? ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अभी जो पुलिस चौकी में हमारे कमलेश जी हैं, उन्होंने बताया कि बच्ची अज्ञात पाई गई है। ऐसे कोई व्यक्ति का कोई ब्यौरा नहीं मिला। बच्ची मिली थी, छोटी बच्ची? राजीव गांधी चिकित्सालय चौकी के द्वारा बताया गया कि बच्ची मेल मेडिकल वार्ड में मिली है। परिजनों को पता लगा नहीं? अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। मेल मेडिकल में इसको 2 से 2:30 के बीच में समथिंग ये बच्ची बेड पे मिली और पास में जो वो थे मरीज थे, उन्होंने बताया कि बेबी रो रहा है यहाँ पर कोई। फिर नर्सिंग स्टाफ उठ के गया और बच्ची को संभाला, अपने पास लेके आया। नीचे नर्सिंग स्टाफ को सूचना दी, बुलाया वहाँ से, और तब से ये बच्ची को अभी तक कोई लेने नहीं। कितने माह की बच्ची है ये? ये 3 से 4 महीने की बच्ची है। कितने बजे की बात होगी ये? ये 2 से 2:30 के बीच में समथिंग। इनके परिजनों को सूचना दी, आसपास की ढूंढा तो फोन करने की कोशिश की, फिर किसी को तो फोन नहीं लगा। जैसे जिस बेड पे मिली थी उस बेड वालों को शायद कोई जानते हो, वो टॉयलेट गए थे तो उसके बीच में छोड़ के चले गए थे, तो उनको कांटेक्ट किया था पर कोई कांटेक्ट नंबर मिल नहीं रहा। उसके बाद के पेशेंट थे कुछ मालूम पड़ा? अभी तक तो नहीं पता चला। चाइल्ड लाइन को सूचना दी है फिर? यस सर, चाइल्ड लाइन में सूचना दी? हाँ जी, चाइल्ड लाइन में सूचना दी है। वहाँ से अभी टीम आने वाली है, इस बेटी को उनके हवाले कर दिया जाए। और अब खबरों में इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।